20 फरवरी 2024 यह वह दिन था जब कोलकाता से 25 किलोमीटर दूर कोन नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में उसके चाचा की लड़की जाती है तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देख उसकी चीखें निकल जाती हैं। श्रेयांशु अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सर पे जैसे किसी ने किसी भारी चीज से वार किया हो, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई थी। ये मंजर किसी को भी डरा के रख दे। वहीं पे श्रेयांशु के बगल एक धारदार चाकू भी पड़ा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि श्रेयांशु को किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया है। और जब पुलिस श्रेयांशु के घर पे पहुंची तो श्रेयांशु की ये हालत देख पुलिस वालों की भी होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर 8 साल के बच्चे से किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है और इतनी बेरहमी से इतने छोटे से बच्चे को कौन हैवान मार सकता है। इन सब के बाद श्रेयांशु के माता पिता भी लगातार रोए जा रहे थे, इसलिए पुलिस चाहती थी जल्द ही ये केस सॉल्व हो जाए। इसलिए पुलिस ने श्रेयांशु के पड़ोसियों के भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाए और उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वालों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसपे किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। श्रेयांशु के पिता का नाम पंकज शर्मा और माँ का नाम शांता शर्मा। इनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे और इनका 8 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम श्रेयांशु था। श्रेयांशु के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सभी लोग सदमे में थे। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू करी तो सबसे पहले श्रेयांशु के घर से ही की। श्रेयांशु के घर के दरवाजे पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी और घर के सारे कीमती सामान भी अपने सही जगह पे पड़े थे, जिससे पुलिस को ये तो पता चल गया था ये कोई लूटपाट का मामला नहीं है। पुलिस को ये लग रहा था हो ना हो कातिल कोई जान पहचान का ही है, क्योंकि श्रेयांशु के घर पे एक कुत्ता भी पाला गया था। पड़ोसी पुलिस वालों को बताते हैं कि वो कुत्ता किसी भी अनजान व्यक्ति को देखता था तो भौंकने लगता था, मगर जिस दिन श्रेयांशु के साथ ये सब कुछ हुआ उस दिन कुत्ते ने कोई हलचल नहीं की, ना ही किसी को भौंका, जिससे पुलिस को ये तो पता चल गया था कि श्रेयांशु का मर्डर कोई जान पहचान वाले ने ही किया है। मगर पुलिस को किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे और श्रेयांशु के पड़ोसी बताते हैं कि श्रेयांशु के घर वालों की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, जिससे पुलिस वालों को ये केस सॉल्व करने में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर पुलिस वालों का ध्यान मोहल्ले के मेन रोड पे लगे कैमरे पे जाता है तो पुलिस वाले तुरंत उस कैमरे की फुटेज उस टाइम की देखने लगते हैं जिस टाइम श्रेयांशु के साथ ये सब कुछ हुआ था। पुलिस उस टाइम पे लोगों के बीच में चल रही एक महिला की ओर गौर करती है जो कि अपने चेहरे पे मास्क लगाई हुई थी और उसकी चाल ढाल पे पुलिस वालों को शक होता है, जिससे पुलिस वाले उस महिला की वीडियो श्रेयांशु के माता पिता को दिखाते हैं। श्रेयांशु की माँ उस वीडियो को देख के साफ पहचानने से मना कर देती है, मगर जब वो वीडियो पंकज को दिखाई जाती है तो वो उस महिला को तुरंत पहचान लेते हैं। वो महिला और कोई नहीं श्रेयांशु की माँ की फ्रेंड इशरत परवीन थी, जो कि अक्सर शांता के घर पे शांता से मिलने आया करती थी। श्रेयांशु से मौसी कह के पुकारता था। फिर पुलिस वालों ने इशरत के कॉल डिटेल निकाले तो वो इशरत के कॉल डिटेल देख के हैरान रह जाते हैं। इशरत डेली एक नंबर पे घंटों घंटों बात करती थी और कभी कभी तो 2-2 बजे रात तक। पुलिस वाले तो पहले सोचते हैं हो ना हो ये नंबर श्रेयांशु के पिता पंकज का है और पुलिस वाले अभी तक ये भी सोच रहे थे कि पंकज का हो सकता है इशरत के साथ कोई अफेयर हो। मगर जब उस नंबर की डिटेल सामने आती है जिस नंबर पे इशरत 2-2 बजे रात को बातें किया करती थी तो पुलिस देख के हैरान रह जाती है कि वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि श्रेयांशु की माँ का था। फिर पुलिस श्रेयांशु के माँ के व्हाट्सएप मैसेजेस देखती है। शांता और इशरत में डेली मैसेजेस भी बातें होती थी। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो लेस्बियन है। पुलिस वाले इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तो बस शांता और इशरत को एक अच्छा दोस्त मानते थे। शांता का पति पंकज बताता है उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था, मगर वो समाज और बेटे के डर से ये सब चीज़ बाहर नहीं आने दे रहा था। इसलिए पुलिस बिना देरी किए शांता और इशरत को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में बिना झिझक के श्रेयांशु की माँ शांता अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो कहती है कि उसी ने इशरत के साथ मिलके श्रेयांशु का मर्डर किया है। ये सुनने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए और वो सोचने लगे कि आखिर कैसे एक माँ अपने ही बेटे का कत्ल कर सकती है। शांता बताती है एक दिन श्रेयांशु स्कूल से जल्दी आ जाता है और श्रेयांशु इशरत और शांता को दुष्कर्म करते हुए देख लेता है। श्रेयांशु 8 साल का था और वो ये सब समझता था
कि ये जरूर कुछ गलत हो रहा है, मगर वो सोचता था ये सब किसे बताए। अब डेली श्रेयांशु की माँ को ये डर लगा रहता था कि कहीं श्रेयांशु किसी को ये बात ना बता दे, और वो सोचती थी अगर ये बात किसी को बता दिया तो उसकी पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी। इसी डर से उसी के कुछ दिन बाद शांता और इशरत दोनों मिलके श्रेयांशु के सर पे एक मूर्ति से बहुत तेजी से वार कर देते हैं, जिससे श्रेयांशु तुरंत बेहोश हो जाता है। श्रेयांशु के बेहोश होने के बाद उसकी माँ श्रेयांशु के हाथों की नसें भी काट देती है ताकि वो किसी भी हालत में जिंदा ना बच सके।